नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मिथिलेश ग्राम सूचना। इस योग की श्रृंखला में आज हम सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्यों करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास भी करेंगे। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि सूक्ष्म व्यायाम कितना देर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और कुछ सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिकल तौर पर दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। और इससे अपने बच्चों को करवाइए, अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ आप भी योग करें, जिससे फ़ायदे होंगे। जैसे कि कोरोना महामारी चल रहा है इस समय। कोरोना महामारी में आपका ये सहयोग होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेंगे, आपके जो शरीर है उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ेंगे तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। तो योग ही ऐसा माध्यम है जो आप इस कोरोना महामारी के प्रकोप से बच सकते हैं। अन्यथा ऐसी कोई उदाहरण अभी एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड वाइज में देखने को नहीं मिल रहा है। एक ट्रेंड चला हुआ है कि योग के द्वारा ही संभव है। तो आइए हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम क्यों करना चाहिए। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम करने का छोटी छोटी फ़ायदे से लेकर बड़ी फ़ायदा तक संभव है। कैसे? क्योंकि जैसे हम हाथ के लिए व्यायाम करेंगे तो अंगुली फिंगर के भी व्यायाम हो जाता है इससे। आप ये देख रहे हैं, फिंगर का भी व्यायाम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कंधे वाले करेंगे तो कंधा का भी व्यायाम हो जाता है, हाथ का भी एक्सरसाइज हो जाता है। ऐसे कर रहे हैं। अब गला वाला कर रहे हैं तो ऐसे गला का भी अभ्यास हो जा रहा है। इस तरह से इसका शरीर पर छोटे छोटे क्रियाओं से बड़ा लाभ आप पा सकते हैं। और इससे मानसिक संतुलन, और योग जब हम करने बैठते हैं तो ध्यान तो कहीं और रहता है, उसे सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हम एकाग्रचित करके यानी उस स्थिति में मानसिक तौर पर हम तैयार होंगे योग के लिए। इसके लिए योग में सूक्ष्म व्यायाम करना ज़रूरी पड़ जाता है। और कितनी देर करना चाहिए? सूक्ष्म व्यायाम करने का समय कोई लिमिट नहीं है। आप यदि बच्चे हैं तो वो तो खेल कूद में ही सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन आप नौजवान हैं तो नौजवान को भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी एज हो चुकी है, तो सूक्ष्म व्यायाम को आप 5 से 10 मिनट करें और अपने शरीर में लाभ प्राप्त करें। ये सबसे आपका खास दोस्त बन जाता है सूक्ष्म व्यायाम। और योग की यात्रा में सूक्ष्म व्यायाम एक महत्वपूर्ण पहलू की तरह काम करता है। तो हम इस योग श्रृंखला में आज सूक्ष्म व्यायाम की कुछ प्रैक्टिकल तौर पर भी हम करेंगे, जानेंगे कि कैसे सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए और हमारे शरीर को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाता है। आप इसे करते रहिए, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रैक्टिकल आपको अभी तुरंत दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप कोई भी आसन में आ सकते हैं। जैसे ये हम अभी सिद्धासन में बैठे हुए हैं, सिद्धासन में भी आप बैठ सकते हैं। आप दंडासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे पैर को, यही हुआ दंडासन, इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। और अंगुष्ठ इस आसन में भी बैठ सकते हैं आप, ठीक है।
आपको जैसा कंफर्टेबल, आपका शरीर जिस तरह से फ्लेक्सिबल है उस तरह से आप बैठिए और योग कीजिए। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार है तो वो ज़मीन पर बैठ नहीं सकता, बहुत अधिक सीरियस बीमार है तो ज़मीन पर तो नहीं बैठ सकता है। ज़मीन पर नहीं बैठ सकता है तो कुर्सी में बैठकर योग करें। जैसे अनुलोम विलोम कुर्सी पर कर सकता है, कपालभाति कुर्सी पर कर सकता है। इस तरह से आपके शरीर को जिस तरह से सूटेबल हो उस स्थान पर उस स्थिति में योग करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुले इन्वायरमेंट में आएँ, लेकिन यदि आपका सामर्थ्य है कि हम किसी एक सुरक्षित स्थान एवं शुद्ध वातावरण में जाकर योग करें, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि योग के लिए आप एक शांत माहौल ढूंढें, शुद्ध वातावरण ढूंढें। जैसे हम आ गए हैं तो इस बीच अभी कोई नहीं है, कोई नहीं का मतलब शांत वातावरण है। बगल में उधर पहाड़ है, पहाड़ के नीचे हम हैं और पहाड़ के नीचे हम योग कर रहे हैं। ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप घर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को योग से जोड़िए, क्योंकि दौर काफ़ी नाजुक होती जा रही है। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने से लेकर श्वास की प्रक्रियाओं तक करने से आपका मन स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो सूक्ष्म व्यायाम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों हाथ को खोलेंगे सीधे और उंगलियों का व्यायाम करेंगे। पहले बायां हाथ को करते हैं, क्योंकि कोई भी शुरुआती क्षण में बायां से ही किया जाता है, बायां से दाहिनी की ओर जाया जाता है। इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर दाहिने हाथ को करेंगे, दाहिना हाथ हो, फिर दोनों हाथ को करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपका जितनी सामर्थ्य, जितना समय है उतना ही करें, लेकिन योग अवश्य करें, क्योंकि ये समय आपसे मांग कर रहा है कि योग के क्षेत्र में आइए और अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को और बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए योग करना आपको अति आवश्यक है। अब कंधा में हाथ को लेंगे और इसको घुमाएंगे। ये हाथ का एक्सरसाइज है। इससे हाथ फ्री होता है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत साइड से घुमाएंगे। इस आसपास बहुत से चिड़िया घूम रहे हैं, आपको चिड़िया का आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत ही सुहाना मौसम है, इस बीच आपको योग करना है। ऐसे में मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। अब गले के लिए करेंगे। बाएं की ओर से सबसे पहले करेंगे, लेफ्ट साइड, अब राइट साइड से करेंगे। तीन, 4, 5। आपके बच्चे को कराएंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना।
आप भी योग से जुड़े रहने के लिए इस चैनल में योग वीडियो डाला जाता है। इस चैनल को आप देखिए और अपने बच्चों को भी योग करवाइए। अब दोनों हाथ को खोलेंगे धीरे धीरे। फिर समता जैसा स्थिति में था वैसा स्थिति में लाएंगे, फिर खोलेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम। A small exercise 4 5। अब इसके बाद पैर को खोलेंगे। अब आगे की ओर पैर की एड़ी को ऐसे करेंगे। इससे एड़ी और पैर दोनों की एक्सरसाइज हो रही है। इसे काफ़ी सावधानी पूर्वक करें, धीरे धीरे करें। इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, जितनी आपके पास समय और जितना उचित आपको लगता है वैसे करें। ये सूक्ष्म व्यायाम है। अब पैर का एक पैर को ऐसे लाएंगे, अपने निम्नतम में ये एक्सरसाइज इसे रोज करें। आपका शरीर में निश्चित तौर पर फायदे बुझाएंगे। और उसके बाद दोनों पैर को करेंगे। उसके बाद हाथ को खोलेंगे और अंगूठा के पास ले जाएंगे और आगे की ओर देखेंगे। फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऊपर नहीं, समांतर स्थिति में लाइए। यदि ऊपर ले जा सकते हैं तो ले जाइए। फिर नीचे की ओर आएंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसको 5 से 10 बार आप कर सकते हैं।
और ये सूक्ष्म व्यायाम आपको डेली करना है। हर दिन समय निकालिए योग के लिए और योग कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपका जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसे नज़रअंदाज मत करें, इसे अभ्यास करने का प्रयास करें। अब फिर सिद्धासन में अभी हम बैठेंगे। तो ये सूक्ष्म क्रिया हुए, इन्हें आप रोज़ करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे रोज़ करेंगे। इतना ही इस वीडियो में बताया गया सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है, कितना देर तक करना है और क्यों करना है। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।